राम राम दोस्तों, अभी हम आ गए हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। और आज हम जिन महाराज जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कोई और नहीं है, वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी महाराज जी हैं। तो आइए हम उनसे बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, जिस नगर में बैठा हूँ, इसको तीर्थ का राजा बोलते हैं। और इस तीर्थ के राजा में अभी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज जी हैं। महाराज जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज जी, पहले तो ये जो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज में जितने कॉरिडोर बन रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नाहं वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचे मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान हरि आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, नारद, ना हम वसामि बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी नाम हृदय, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है मैं वहीं निवास करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये प्रयागराज है और यहाँ साक्षात भगवान हरि का वास है। और पूरे प्रयागराज को ऐसे सजाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैकुंठ जो है यही बैकुंठ है। और आप देखेंगे गंगा के घाट बनाए जा रहे हैं। और यहाँ के मंदिरों में हमने देखा था, सबसे पहले यहाँ के मंदिर बिल्कुल समाप्त हो चुके थे। हमारे योगी काल में मंदिरों का विकास हुआ है, मंदिरों को सजाया गया है, बनाया गया है, पुनर्निर्माण हुआ है। मैं समझता हूँ ये हम सनातनियों के लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारा इस समय सनातन का उदय काल है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से पूरा सनातन का उदय काल हुआ है। आपने सुना है, बोले भारत में अमृत काल चल रहा है और हमारा जो है प्रयागराज में अमृत काल चल रहा है, क्योंकि कुंभ का जो मेला है ये अमृत के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। उस कलश से जो है अमृत ही टपका हुआ है और प्रयागराज में इस समय जो है पूरा अमृत काल है। और आपने जो मंदिरों की बात की, बहुत अच्छी बात है। मंदिरों का विकास हो रहा है, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, गंगा घाट बनाए जा रहे हैं। आज तक किसी सरकार ने ऐसी पहल नहीं की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की हुई है। महाराज जी, साधु के लोक गुण कितने होते हैं, कितने होने चाहिए? कैसे, क्या लोक गुण? नहीं, देखिए, संत जो होते हैं कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल, जिनके अंग तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। संत बड़े परमार्थी होते हैं और जो संतों का जो व्यवहार होता है, जो आचार होता है वो भिन्न होता है। और आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है, बोले जी संत है, संत को क्या चाहिए? अरे भाई, संत को सब कुछ चाहिए, संत को तो आवश्यकता आपको आवश्यकता नहीं है। आप एक बीवी बच्चे को पाल रहे हैं, हम तो लाखों बच्चों को पालते हैं, हम हजारों बच्चों को पालते हैं, हम संस्थाएं चला रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं है, गृहस्थी की तरह नहीं है कि हमने बीवी बच्चों को पाला पोसा। नहीं, हमारे बीवी बच्चे नहीं होते, हमारा पूरा समाज होता है, पूरा सनातन होता है और हम जनहित में कार्य करते हैं। लेकिन आजकल जो है पूरे भारत में जहां भी अरे बाबा है, हो गया, बाबा को क्या चाहिए? अरे भैया, बाबा को ही सब कुछ चाहिए। बाबा को बड़े बड़े काम करने हैं, इतने बड़े बड़े कॉलेज चलाने हैं, यूनिवर्सिटी चलानी है, और वही बाबा लोग जो है सरकार को डोनेशन देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो संत होता है, संत के पास बहुत कुछ हो तभी जाकर के जो हमारा यज्ञ अनुष्ठान जितना भी होगा तभी तो होगा। अगर संत भूखा नंगा है तो कुछ भी नहीं होगा। महाराज जी, महामंडलेश्वर बनने के लिए कितनी योग्यताएं होनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत उच्च सवाल पूछा है। महामंडलेश्वर कैसा होना चाहिए और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? महामंडलेश्वर वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, मिनिमम आचार्य होना चाहिए, आचार्य ना हो शास्त्री पास होना चाहिए, और उसके पास एक ही बल ना हो, उसके पास धन बल होना चाहिए और जन बल होना चाहिए। धन उसके पास है, वो सेवा कर पाएगा। जन उसके साथ होना चाहिए, जनता उसके साथ होगी। जनता तभी होगी जब धन होगा। जब आपके पास वैभव यश कीर्ति होगा
तभी आप समाज में कुछ कार्य कर सकते हैं, तभी आप जाकर के धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है महामंडलेश्वर पद ऐसा पद है वो धर्म प्रचार के का उसका कार्य होता है, और धर्म प्रचार के लिए पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारे महामंडलेश्वर जाते हैं। और हमारा पूरा प्रयास होता है जितने महामंडलेश्वर हो वेल क्वालिफाइड हो, उनमें अच्छी शिक्षा हो, अच्छी दीक्षा हो, उनका रंग अच्छा हो, रूप अच्छा हो, उनका वैभव हो, उनके पास यश हो, कीर्ति हो, ऐसा प्रयास किया जाता है ताकि वो समाज में एक अच्छा संदेश दे सके, लोग उनको फॉलो करें, जो वो कहें लोग उसको माने। इसलिए विद्वता होनी बहुत जरूरी है, क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये प्रयागराज की भूमि है, ये ऐसी भूमि है जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, संगम की भूमि है, और 33 करोड़ देवी देवता प्रयागराज में वास करते हैं। आपने देखा होगा हर माघ मेले में यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है। और अब तो महाकुंभ है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी हमारे हिंदू भाई है, जितने सनातनी है, सभी प्रयागराज में आए, महाकुंभ में शामिल हो जाए। जाने अनजाने में हमसे पाप हो ही जाता है, सुबह से शाम हम बैठे हैं, नाना प्रकार के पाप हमसे हो जाते हैं जिसका हमें ज्ञाति नहीं है। और उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपको प्रयागराज में आना चाहिए। ऐसा समय फिर आपको 6 साल बाद ही मिलेगा। और गंगा मैया में डुबकी लगाएं। इस समय आप देख रहे पूरा विश्व प्रयागराज की ओर देख रहा है, प्रयागराज में क्या हो रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जितने हमारे संत महात्मा हैं, सभी ने यह संदेश दिया है। और सभी का मानना है कि करोड़ों की संख्या में यात्री यहाँ आएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके लिए यहाँ पे आवास की दिक्कत नहीं है। आवास की दिक्कत है, आप साधु संतों के पास जाइए। खाने की दिक्कत नहीं है, यहाँ लंगर है, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से प्रयागराज में आए, माँ भगवती गंगा में स्नान करें और अपने जो पापों का प्रायश्चित करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे सनातन में माना गया है। महाराज, जैसे हमने बातें की और ऐसे ही हम आपके संत महात्माओं के दर्शन कराते रहेंगे। और आप लोग महाकुंभ में आइए और सफाई का भी थोड़ा ध्यान रखिए। और महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।